अनुजा कपूर हैं बीजेपी की प्रवक्ता, चित्रा बाथम हैं कांग्रेस प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी एसपी की प्रवक्ता हैं और युवराज पुकरना स्तंभकार हैं, लेखक हैं। आप अनुजा जी, शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहूँगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हरियाणा से निकला, हरियाणा में भी असर दिखा, तो क्या ये ऐसा फॉर्मूला निकल गया है और ऐसा फॉर्मूला मिल गया है आपके पास कि जातीय जनगणना का राग अगर वहां से अलापा जाता है तो आप कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे और ध्रुवीकरण आपके पक्ष में हो जाएगा और यही एक हथियार आपके पास है जिससे चुनाव जीत पाएंगे आप? जय श्री राम सुमित जी और मेरे सारे साथियों को। कटेंगे तो बटेंगे, इसे राजनीतिक तौर से नहीं देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हिंदू हमेशा से एक था और एक है और आगे एक रहेगा। सिर्फ एक जन चेतना है और जन चेतना का जो उद्घोष है वो योगी जी ने करके दिखाया है। हम सब एक रास्ते पर चले। कांग्रेस एक अपना रिजर्वेशन के ऊपर बात करने लग गई है जिसका ना तो कोई वजूद है धर पे। आप धरों पे आप देखिए, हरियाणा में जो आज किसी ने इतनी इतनी बातें बोल दी, हम कटेंगे तो बटेंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या। अरे आप लोग फेल हो चुके हैं, आप रिजल्ट देखिए अपना। ये बातें क्या आम जनता, क्योंकि नेता ने नेता को वोट नहीं देना है। किसने वोट देना है? वोट देना है जनता ने। जनता जिससे खुश है उसको वोट देगी। जनता मोदी जी के स्कीमों से खुश है। जनता ने हरियाणा में एक्सेप्ट किया है दोबारा से डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में अब तक डबल इंजन की सरकार अभी वापस आती रही है क्योंकि योगी जी का मॉडल गया है, उधर से मोदी जी का मॉडल आया है। इसका योगी और मोदी का मॉडल तो भारत से बाहर, आप जानते हैं योगी जी को तो बाहर भी सेलिब्रेट किया है, ऐसे मोदी जी को किया है। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि हिंदुओं ने बहुत प्रताड़ना सही है, बहुत सही है। और हम लोग सिर्फ, हिंदू ये सिखाता है, हिंदुइज्म ये सिखाता है कि पेशेंस रखो, और उसी पेशेंस का नतीजा है कि आज जो मुसलमान भाई ये कहते हैं, कई बार बोले हैं कि हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे पर हम जो मोदी जी की स्कीम्स है उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस बात का फायदा उठाती है और रिजर्वेशन के बारे में बात करती है जिसको नकारा। आज एक एक कास्ट सेंसस से रिलेटेड किसी ने इस बात के ऊपर बात करी? किसी ने इस बात पर कांग्रेस को वोट दिया कि आप कास्ट सेंसस पे कर रहे हैं बात इसलिए हम आपको वोट दे रहे? नहीं, क्योंकि कोई बटना नहीं चाहता, क्योंकि कोई कटना तो नहीं लोकसभा चाहता। चुनाव में कैसे बट गए? इसी यूपी में नुकसान कैसे हो गया? समाजवादी पार्टी का पीडीए कैसे एकजुट हो गया? देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने जो करा था ना, 1 लाख रुपए का झोला, वो सबको पता है। और कांग्रेस भी जो अपने मैनिफेस्टो में जो पैसों की बलियां लगाती है ना, जो पैसों को खरीदती है, लो आदमियों को खरीदती है, वो नहीं चलेगा। नहीं, क्या आपको बहुत लगता है जल्द कि लोकसभा सबको। चुनाव में जातीय जनगणना का राग नहीं चला, फॉर्मूला नहीं चला? आरक्षण और जातीय जनगणना का उन्होंने यह फॉर्मूला अपनाया था, शायद उस वजह से नुकसान हुआ, तब आप बटेंगे तो कटेंगे हरियाणा में लेकर आए। मैंने आपको यही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। 1 लाख रुपए के लिए कोई ना बटेगा ना कटेगा। उन्होंने जो गंदी राजनीति खेली थी ना, वो उस गंदी राजनीति से आंखें खुल गई हैं सबकी कि पैसा एक एक 1,000 रुपए हम आपको में डालेंगे, एक ठीक है, लाख रुपए चित्रा सारी बाथम। औरतों ने लाइन लगा दी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है जी सुमित आ जी? रही है, आवाज आ रही है। रिएक्शंस, अनुजा कपूर सीधे सीधे ये कहते हुए कि बांट तो आप रही थी और वो भी चंद पैसों के लिए, अब लोग एकजुट हो गए हैं। जय संविधान सुमित जी। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब अनुजा जी ये बात कह रही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हम संदेश लेके गए थे, हम संविधान बचाने का संदेश लेके गए थे, हम आरक्षण बचाने का संदेश लेके गए थे जनता के बीच में, जनता ने हमें उसी का प्रतिसाद दिया है। और जो मान सम्मान, इतना जो प्यार दिया, इतना जो जनादेश दिया है, वो उन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर लेके दिया है। तो अनुजा जी जो इस वक्त उस चीज को